तो पिछले एपिसोड में हमने देखा काफ्का काइजू नो 9 को हरा देता है और सब लोग हैरान होते हैं काइजू नो 8 की असली पावर को देख के, और ये एपिसोड यहीं से शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में इसाओ कहता है ये ऑपरेशन खत्म हुआ, लेकिन उससे पहले किकोरू कहती है ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और भी काइजू जिंदा है और हम उन्हें खत्म कर रहे हैं। और फिर इतामी कहता है तुम्हारी बेटी अब ताकतवर हो गई है, और इसाओ कहता है नारुमी के साथ भी ऐसा ही था, मैं हमेशा यंगर जनरेशन को देख के हैरान रह जाता हूँ, वो आसानी से मेरे एक्सपेक्टेशन को सरपास कर लेते हैं। और इधर हसेगावा कहता है मुझे यकीन नहीं होता, दो आइडेंटिफाई काइजू से लड़ने के बाद भी सिर्फ दो डिफेंस लाइन ही ब्रीच हो पाई, डैमेज बहुत ही कम हुआ सिटी में। तो ये है वो स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन जो डायरेक्टर जनरल शिनोमिया ने इन्विजन किया था। और इसी के साथ शिनेगावा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है और काफ्का अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है, जहाँ किकोरू और वो खड़े हुए होते हैं। और तभी साओ कहता है नारुमी, हिबिनो और किकोरू गुड जॉब। और ये सुनने के लिए किकोरू बहुत समय से इंतजार कर रही थी, और काफ्का उसके लिए खुश होता है और किकोरू रोने लगती है। और फिर इसाओ कहता है साइड पर लोगों की सेफ्टी इंश्योर करो, और वो दोनों तैयार हो जाते हैं। लेकिन नारुमी थोड़ा परेशान लग रहा होता है, वो काइजू नो 9 की बात को सोच रहा होता है। काइजू नो 9 ने कहा था मैं तुम्हें मार के उस ग्रेट काइजू की पावर को ले लूंगा, और नारुमी को समझ आता है वो काइजू नो 8 को मारना चाहता है, पर वो उसकी पावर को लेना चाहता है, वो उसे समझ नहीं आता। वो सोचने लगता है काइजू नो 9 का असली ऑब्जेक्टिव क्या है, और तभी वहाँ काइजू अलर्ट बजने लगता है और हेडक्वार्टर वाले बताते हैं उन्हें एक और काइजू डिटेक्ट हुआ है। और तभी काइजू नो 9 कहता है सही समय पर पहुंच गया, और वो कहता है ये शर्म की बात है कि मैं तुम्हें मार नहीं पाया काइजू नो 8, और तभी काफ्का उसको खत्म करने जाता है। लेकिन काइजू नो 9 कहता है मैं अपना दूसरा गोल जरूर अचीव करूंगा, और मैं तुम्हारी वो ग्रेट काइजू पावर को भी ले लूंगा। और ये कह के वो पिघल जाता है, और तभी काफ्का को समझ आता है और वो कहता है कैप्टन नारुमी ये मेन बॉडी नहीं थी। और हम देखते हैं हेडक्वार्टर में एक बंदा इसाओ के पास आके काइजू नो 9 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और इसाओ जल्दी से लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। तभी काइजू नो 9 कहता है मैंने ढूंढ ही लिया कंपैटिबल यूजर और काइजू नो 2 को। और इधर नारुमी और काफ्का फुल स्पीड में जा रहे होते हैं, उन्हें समझ आ चुका होता है कि ये काइजू बस डिकोय थे, असली टारगेट तो डायरेक्टर जनरल है। और ये किकोरू भी सुन लेती है और वो भी जल्दी से वहां जाने लगती है। और इधर इसाओ सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है, और काइजू नो 9 कुरुसु पे खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे पूरा हेडक्वार्टर तबाह हो जाता है। लेकिन इसाओ उसे बचा लेता है, और वो कहता है इस काइजू को काइजू नो 2 की पावर चाहिए, मैं इसको वो पावर नहीं दूंगा। और इसाओ इतामी और नोगिसाको को सबको इवैक्यूएट करने के लिए कहता है, लेकिन नोगिसाको लड़ाई करने के लिए कहता है, और तभी इतामी उसे रोक देता है। वो कहता है ये फ्रस्ट्रेटिंग है, पर ये काइजू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम बस उसकी लड़ाई के रास्ते में आएंगे। और इसाओ अपना वेपन निकाल के रेडी हो जाता है लड़ने के लिए, और इतामी सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है। और काइजू नो 9 कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा और गामा इतनी आसानी से हार गए, वो मेरे जितने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे जब तक मैंने अपनी स्किन शेड नहीं की थी। और इसाओ वो बात सोचता है जब उसने काफ्का और नारुमी को स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन बनाने के लिए कहा था। वो कहता है मैंने सोचा था कि मैंने एक मूव चल दिया है फ्यूचर के लिए, लेकिन तुम तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा इवॉल्व हो चुके हो। और तभी वो दोनों अटैक कर देते हैं, और उनका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और इतामी बताता है थर्ड डिवीजन की रिपोर्ट के हिसाब से काइजू नो 9 का फोर्टिट्यूड 8.5 है, इस लेवल को इसाओ अपनी करंट स्टेट में रोक सकता है। लेकिन तभी काइजू नो 9 इसाओ को जमीन पर गिरा देता है। वो कहता है क्या मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, और इतामी हैरान रह जाता है काइजू नो 9 की पावर को देख के। और काइजू नो 9 इसाओ को मारने वाला होता है, लेकिन इसाओ उसके हाथ को तोड़ देता है, और वो अपनी फैमिली के बारे में सोच के कहता है मैं तुझे आज यहाँ खत्म कर दूंगा। और इधर नारुमी फुल स्पीड में जा रहा होता है, वो कहता है थोड़ी देर रुक जाइए इसाओ-सान। और कुरुसु कहता है डायरेक्टर शिनोमिया सब लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं, आप भी यहाँ से चले जाओ। और इसाओ कहता है फायदा नहीं है, इस काइजू के पास पावर है मुझे ढूंढने की, मैं इस ओपोनेंट से भाग नहीं सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। और कुरुसु अपने बचपन को याद करने लगता है, जहाँ वो डायरेक्टर शिनोमिया को टीवी पे देख रहा होता है, और फिर वो उनके साथ लैब में काम कर रहा होता है। और फिर वो कहता है ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको असिस्ट करूँ विक्ट्री तक, प्लीज मुझे आपको एंड तक सपोर्ट करने दीजिए। और इसाओ कहता है ठीक है फिर चलो, और वो अपनी फुल पावर रिलीज कर देता है। और कुरुसु कहता है पूरी पावर नंबर वेपन की रिलीज करना यूजर के शरीर पर स्ट्रेन करता है और उसकी लाइफ स्पैन को छोटा करता है, पर बदले में उन्हें इंसानी शरीर में डाई काइजू की पावर मिल जाती है। और वो दोनों अटैक करते हैं, और काइजू नो 2 की पावर काफी ज्यादा पावरफुल होती है, पर फिर भी इसाओ का आर्मर टूटने लगता है। लेकिन फिर भी इसाओ अपनी टेक्निक राइजिंग ब्लास्ट और बैरेज ब्लास्ट से काइजू नो 9 को बुरी तरह मारने लगता है, और काइजू नो 9 की गर्दन ही तोड़ देता है। लेकिन फिर भी बिना गर्दन के काइजू नो 9 इसाओ पे बहुत सारे घूसे मारना स्टार्ट कर देता है, और इसाओ उसके घूसे रोक ही नहीं पा रहा होता। और इसाओ अपने मन में कहता है ये काइजू स्ट्रॉन्ग है, पर सिर्फ ये नहीं, हर एक घूसे के साथ मुझे पता चल रहा है कि मैं कितना वीक हो गया हूँ, जो ताकत मेरे पास थी जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा था अब गायब हो चुकी है बिना किसी ट्रेस के। और काइजू नो 9 इसाओ को बहुत मार रहा होता है, और वो उसे नीचे फेंक
अटैक देता है और इधर क्रूसू इसाओ के चेस्ट के डैमेज को रिकवर कर रहा होता है, लेकिन वो उसको रिकवर नहीं कर पाता और वो कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कैप्टन नारुमी के यहाँ आने तक बच नहीं पाएंगे। और इसाओ कहता है हम इसको खत्म करेंगे कुरुसु, अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी डिफेंस के लिए गया तो मैं मारा जाऊंगा, तो मैक्सिमम अमाउंट सर्किट लगा दो अटैक मोड में। और कुरुसु कहता है ऐसा मत करो नहीं तो आप कभी भी फाइट नहीं कर पाओगे। और इसाओ कहता है ये ठीक है, और फिर वो अपने मन में कहता है डिफेंस फोर्स में पहले से ही कैपेबल मेंबर्स हैं नेक्स्ट जनरेशन के, मुझे बस अपनी जान दांव पे लगानी है इस मूवमेंट में, इस बैटल में काइजू नो 9 को खत्म करने के लिए, जैसे तुमने किया था काइजू नो 6 के लिए। और तभी काइजू नो 9 उस पर खतरनाक अटैक कर देता है और इसाओ अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है, जबकि कोरू ने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए कहा था और हिकारी उसे ट्रेन करने के लिए कहती है। बदले में वो चाहती है कि इसाओ उसे बहुत ज्यादा प्यार करे और इधर इसाओ काइजू नो 9 के हाथ के नीचे दबा होता है और वो उसके हाथ को उठाने लगता है कहते हुए मैंने एक भी फादर जैसी चीज नहीं करी उसके लिए, कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि इस काइजू को अगले अटैक में खत्म कर दूं ताकि ये ग्रेट इवल उसके फ्यूचर में ना रहे। और वो डायरेक्शनल एनर्जी अटैक करने लगता है काइजू नो 9 पर, जो कि काइजू नो 2 का मेन बस्ट था जिसने सपूरो को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इतामी कहता है अगर तुम इतनी एनर्जी रिलीज करोगे एक इंसानी शरीर से तो तुम्हारी बॉडी उसे सर्वाइव नहीं कर पाएगी इसाओ। और उस अटैक से काइजू नो 9 का कोर दिखने लगता है और काइजू नो 9 कहता है शानदार, पर मैं पूरी तैयारी के साथ आया था ताकि मैं इस अटैक से बच सकूं। और काइजू नो 9 ट्रांसफॉर्म होने लगता है और अपनी बॉडी को डिफेंस के लिए बना लेता है और कहता है बुरा लगा तुम्हारे लिए। लेकिन तभी गीगा चार्ड इसाओ भाई दूसरे हाथ से भी सेम अटैक रिलीज कर देता है और काइजू नो 9 की हवा गोल हो जाती है। वो कहता है कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता, पर वो भूल गया इसाओ भाई गीगा चार्ड है। और इसाओ के अटैक से 9/11 भी हो जाता है और इधर काफको और नारुमी फुल स्पीड में उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि चारों तरफ बस धुआं धुआं होता है और उसमें से इसाओ दिखता है खड़ा हुआ और काइजू नो 9 बिल्कुल खत्म हो गया होता है। लेकिन तभी वो कहता है मेरी पावर्ड अप बॉडी के साथ भी मैं इस अटैक के आगे खड़ा नहीं हो सका और उसकी बॉडी पिघल रही होती है और कुरुसु खुश हो जाता है डायरेक्टर शिनोमिया जीत गए। लेकिन तभी काइजू नो 9 कहता है पर फिर भी ये एक इंसान की लिमिट है, अगर तुम्हारी बॉडी एक काइजू की तरह होती तो मैं हार जाता। और कुरुसु कहता है डायरेक्टर शिनोमिया भागिए वहाँ से। और भाई इसाओ बेहोश होता है लेकिन अभी भी वो बस एक ब्लो मारना चाहता है काइजू नो 9 के और फिर काइजू नो 9 इसाओ को अपने अंदर ले लेता है। वो मत सोचना मेरा मतलब वो नहीं था सालो। और फिर वहाँ नारुमी और काफका आ जाते हैं, वो खुश होते हैं इसाओ को ठीक देख के और नारुमी उससे मिलने के लिए आगे जाता है। तभी काफका को महसूस होता है और वो नारुमी से कहता है ये डायरेक्टर जनरल नहीं है। और तभी काइजू नो 9 उस पर अटैक कर देता है जिससे काफका नारुमी को बचा लेता है और काफका कहता है कितनी खतरनाक पावर है, ये बिल्कुल अलग है पहले से, तो ये है काइजू नो 9। और नारुमी टेंशन में कहता है इसाओ सन किधर हो आप। और काइजू नो 9 कहता है तुम्हारा मतलब कंपैटिबल यूजर, मैंने उसे मार दिया उसके साथ फ्यूज्ड हो गया। और तभी ऊपर से किकोरू उस पर अटैक करते हुए कहती है इस बात पे कौन यकीन करेगा। और काइजू नो 9 इसाओ की आंख लगा के कहता है तो तुम उसकी बेटी हो। और किकोरू हैरान रह जाती है और तभी नारुमी उसके पास जाके अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक से काइजू नो 9 को कुछ नहीं होता। और काइजू नो 9 कहता है तो ये है वो अनअवॉइडेबल अटैक जो तुमने बेटा पर किया था। और भाई नारुमी बहुत गुस्से में उस पर अपने सारे अटैक करने लगता है, लेकिन काइजू नो 9 को एक खरोच भी नहीं आती। और फिर नारुमी को इसाओ की बात याद आती है जहाँ इसाओ नारुमी से कहता है एक बार स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन बन जाएगी तो मैं कॉम्बैट से विड्रॉ कर लूंगा। और इसाओ कहता है नारुमी मैं तुम पर भरोसा करता हूँ डिफेंस फोर्स और हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। और नारुमी कहता है इसाओ सन मैं आपकी तरफ से इस काइजू को खत्म करके ही रहूंगा। और वो उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी काइजू नो 9 कहता है माफ करना पर आज के लिए यही खत्म करते हैं, फ्यूज होने के बाद मुझे अजीब सा लग रहा है तो मैं अभी के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी नारुमी उस पर अटैक कर देता है, वो कहता है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और काइजू नो 9 कहता है क्योंकि तुम्हारी पावर की इफेक्टिवनेस सिर्फ थोड़े लोगों तक सीमित है, इसलिए अगर अपोनेंट का डिफेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो ये बिल्कुल पावरलेस हो जाती है। और वो नारुमी पर अटैक करने वाला होता है, तभी नीचे से काफका उस पर खतरनाक अटैक करने वाला होता है। वो कहता है हमारे डायरेक्टर जनरल को हमें वापस दे और वो उस पर खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन काइजू नो 9 उसे भी रोक लेता है। वो कहता है पिछली बार मैं हेल्पलेस था तुम्हारे आगे, पर इस बार मैंने तुम्हें आते हुए देख लिया था काइजू नो 8। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आगे के एपिसोड आप मिस ना करो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना। और गाचे कूता या लॉर्ड ऑफ द मिशीज नहीं देखा तो अभी जाके देखो और जल्दी से आ जाओ उधर, आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी।